आपकी फाउंडेशन जो आपकी बनती है वो प्राणायाम से आपने जो है क्वेश्चन पूछने से पहले जान लिया है कि मतलब यही एक्चुअली योग है। गंगा अवतरण जो है वो मात्र एक भौतिक अवतरण ही नहीं था, वो आध्यात्मिक अवतरण। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत। और आप जिन शख्सियत को आज स्क्रीन पर देख रहे हो वो है डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह गंगवार हमारे साथ में। और आप प्रोफेसर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, और स्पेशली बल्कि हम स्पेशलाइज्ड होकर के बोलें तो VLSI में और MTech में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्रोफेसर के पद पर हैं। और सर आपका सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा। और धन्यवाद निकी जी। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के फील्ड के अतिरिक्त यदि हम वो तो इंजीनियरिंग का फील्ड है, टेक्नोलॉजी का फील्ड है, उसको तो उनमें तो उस एक्सपर्टीज सर का है ही है। जब टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स होंगे उनके साथ हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अभी जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है उसमें कुछ धार्मिक चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। तो सर का बहुत अच्छा इंटरेस्ट है उन फील्ड में भी कि जो है आप देखते हैं कि भाई जो है धर्म के प्रति जो रुचि है और गहन जो उनके अध्यात्म के प्रति लगाव है। तो हम देवभूमि में यहाँ पर हैं, और देवभूमि में धर्म, अध्यात्म, और अब आपसे पहला यही क्वेश्चन सर कि मतलब जो है धर्म के प्रति आपकी रुचि कैसे जागी और आप धर्म को कैसे देखते हैं, गंगवार सर। अनंत आभार निकी जी। जैसे आपने कहा कि धर्म में रुचि कैसे जागी, परिवार का जो पृष्ठभूमि है मेरी, वो बहुत ही धार्मिक लोग मुझे मिले, और विशेष रूप से मेरे नाना जी, मेरी माता जी और एक मेरे फूफा जी थे। ये मेरे आरंभिक आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने ही मुझे ये बताया कि धर्म क्या होता है, और धर्म के रास्ते पर चलने से आप क्या हासिल करेंगे और अधर्म के रास्ते पर चलने से आप क्या हासिल करेंगे। साथ ही मुझे ये जानने का भी अवसर मिला कि धर्म का सीधा सा मतलब यही है कि जो धारणाएं हमारे मन में हम लेकर आ रहे हैं उनमें से कौन सी ऐसी धारणा है जो धारण करने योग्य है और कौन सी ऐसी धारणा है जो धारण करने योग्य नहीं है। धारण हमें उसी बात को करना है जिससे हमारा और बाकी सभी जो लोगों का कल्याण होता हो। अगर जिसमें सभी की भलाई छुपी हुई है तो वो धर्म है, और अगर किसी भी ऐसी धारणा में जिसमें किसी का भी अहित छुपा हुआ हो या कोई नकारात्मक भावना उत्पन्न होती हो तो वही अधर्म कहा जाएगा। जी। तो सर जैसे आध्यात्म है ना, और आध्यात्म में आप काफ़ी जो यौगिक क्रियाएं और ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आध्यात्म क्या है सर, और फिर धर्म को कैसे इसके साथ जोड़ना चाहिए? जी, सही कहा आपने। धर्म और अध्यात्म की समझ बहुत गहन अध्ययन के बाद विकसित होती है। धर्म के मुख्यतः अगर देखे जाएं तो 4 अंग हैं। पहला अंग आता है सामाजिक सांस्कृतिक, मतलब जिसको हम देखते हैं कि भाई हमारे परिवार में या हमारे समाज में जो अनुष्ठान हो रहे होते हैं, जो हम पर्व त्यौहार मना रहे होते हैं, वो सामाजिक सांस्कृतिक एक दायरा होता है धर्म का, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो धर्म का अगला जो दायरा है वो एक तरीके से देखा जाए तो आर्थिक दायरा आता है कि जिन गतिविधियों में धार्मिक जो संस्थान है हमारे, उनका रख रखाव या जो धार्मिक आयोजन है उनका आयोजन वगैरह समय समय पर किया जाना, ये आर्थिक पक्ष को उजागर करता है। तीसरा पक्ष यदि हम देखें तो धर्म का राजनीति से भी या राज्य से भी बहुत गहरा संबंध रहा है। राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के अनुपूरक हैं। जब तक एक दूसरे को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तब तक समाज जो है वो सही दिशा पर नहीं जा सकता। साथ ही अगर हम सबसे उच्च कोटि के धर्म की बात करें तो वो अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब स्वयं का अध्ययन, अध्यात्म मतलब प्रकृति का अध्ययन, और वो कहते हैं ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब आपके अपने शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक जो कुछ भी है उस सब का अध्ययन, सम्यक अध्ययन, और उसको वस्तु स्थिति में जैसी वो है वैसा ही समझना, यही अध्यात्म है। मतलब अपनी तरफ से आपने उसमें कुछ जोड़ना या घटाना नहीं है। अपनी कोई भी किसी भी तरीके का जो प्री कंसीव नोशन या पूर्वाग्रह
उसको छोड़े बिना सत्य जो जैसा है उसको स्वीकार करना, यही अध्यात्म है। आध्यात्म की जैसे बात करी है, तो आध्यात्मिक जैसे हम कहते हैं कि विकास, तो आध्यात्मिक विकास क्या यौगिक क्रियाओं से किया जा सकता है, और यौगिक क्रियाएं कितना सहायक होती हैं विकास में, आध्यात्मिक विकास में? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अध्यात्म जो है वो आप अपने शरीर से ही शुरू करेंगे, है ना। और जैसे पतंजलि योग सूत्र की हम बात करें तो यहाँ शुरुआत होती है यम और नियम से, है ना, कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने लिए पालन करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समाज के लिए पालन करनी है ना। तो जो हमें अपने लिए पालन करना है वो यम है, और जो समाज के लिए पालन करना है वो नियम है। यहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और जब हम यम और नियम को हम समझ जाते हैं तो हम एक जगह पर स्थिर होना, है ना, वो हम ये मानकर चलते हैं कि भाई ये भी एक आवश्यक है कि हम अपने शरीर को नियंत्रित रख सकें। शरीर में जो जिस प्रकार का भी कोई पीड़ा या कुछ भी कोई नकारात्मक भाव अगर उत्पन्न हो रहा होता है तो उसको हम आसन के माध्यम से साधन उसका करते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारा यम नियम आसन जो है, उसके बाद प्राणायाम आता है जो चौथा चरण है। उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो कहते हैं ना कि हमारा शरीर या हमारा अध्यात्म या हमारा आध्यात्मिक विकास पूरी तरीके से प्राण पर निर्भर है। तो यदि हम प्राणों को साधेंगे, प्राणों की साधना करेंगे, तो निश्चित रूप से ही हमारी आध्यात्मिक विकास की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। पहले 3 चरण यदि देखे जाएं तो वो सिर्फ एक प्रिपरेशन है, एक शुरुआत है, लेकिन जो आपकी फाउंडेशन जो आपकी बनती है वो प्राणायाम से बनती है। और जब आपका प्राणायाम आपका साधन में आ जाएगा, उसके बाद आप जो है वो धारणा की तरफ जाएंगे कि अपने मन की धारणाएं आप नियंत्रित करना सीखेंगे। जैसे अगर हम धम्मपद की बात करें तो वहाँ पर एक जो शुरुआत है उसका पहला सूत्र यही कहता है मनोपुपगमा धम्मा। तो यदि हम अपने मन पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे, यदि हम अपनी धारणाओं पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे, यदि हम ये सीख जाएंगे कि हमारे लिए कौन सी धारणा धर्म के अनुकूल है और कौन सी धारणा धर्म के विरुद्ध है, तो हमारी धारणाएं जो हैं वो आगे आध्यात्मिक स्तरों पर हमें लेकर जाएंगी। जो अगला स्तर है आपका वो ध्यान का आता है। तो ध्यान में हमें क्या करना है, हमें अपनी जो भी धारणाएं हमने बनाई हुई हैं आध्यात्मिक विकास को लेकर या अपने आध्यात्मिक उन्नयन को लेकर, तो उस पर हमें सजगता से विचार करना है कि हम जो सोच रहे हैं, हमारे मन में जो विचार आ रहा है, हम जो कर्म कर रहे हैं वो पूरी तरीके से धर्म संयत है या नहीं है। और जब धारणा हमारी और ध्यान हमारा पक्का हो जाएगा, उसके बाद हम जो है वो समाधि की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे जो अष्टांगिक योग के जो 8 चरण हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार भी एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्याहार जो हमें ये सिखाता है कि हमें किस बारे में सोचना है और किस बारे में नहीं सोचना है। ईश्वर प्रणिधान या फिर विश्व कल्याण की जो भावनाएं हमें मन में लेकर आनी है, नकारात्मक भावनाएं हमें किस प्रकार से रोकनी है, तो ये सब अष्टांगिक मार्ग में बहुत गहनता के साथ में पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ है। और यदि देखा जाए तो ये यात्रा शरीर से ब्रह्मांड तक की इन्हीं चरणों से होती है। हमारी चेतना धीरे धीरे विकसित होगी। हम यदि देखें तो अभी शायद अगला मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका जो प्रश्न होगा वो शरीर के जो हमारे चक्र हैं उन पर केंद्रित होगा। तो मैं उसी कंटिन्यूएशन में आपसे बात भी कर लेता हूँ कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र आपने जो है प्रश्न पूछने से पहले जान लिया है कि मतलब यही एक्चुअली योग है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ सर। तो अगला वही था कि मतलब जो है कि जो चक्रास हैं और उनके बारे में मैं पूछना चाह रहा था। और मैक्सिमम आप उस लेवल तक कैसे पहुँच सकते हो, मैक्सिमम जो चक्रास के ऊपर कंसंट्रेशन जो है? जी सही कहा आपने। मतलब अध्यात्म में हमें यदि कोई चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब हम हमारी यात्रा शुरू हो जाती है और हम थोड़ा बहुत अनुभव प्राप्त करने लगते हैं, तो हमें सबसे पहले जो बोध होता है वो हमारे 7 चक्रों का होता है। मतलब मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक हमारे 7 चक्र हैं। पहला, जैसे कि हमें से ज़्यादा लोग जानते भी हैं कि मूलाधार चक्र जो है वो हमारे सैक्रम पर होता है।
और उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, फिर उसके बाद हमारा जो है वो मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, फिर उसके बाद विशुद्धि चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है और फिर उसके बाद सहस्रार चक्र है। यौगिक क्रियाओं में अक्सर हमें ये बोला जाता है कि हमने साधना आज्ञा चक्र से आरंभ करनी है। शायद ये गलती भी हो जाती है कई बार साधकों से, और आज्ञा चक्र के बजाय यदि आप अपनी यात्रा मूलाधार चक्र से आरंभ करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इस चक्रों के साथ साथ दो चीज़ें और भी हैं जिनका भी हमें ध्यान रखना होता है। हमारे शरीर में वैसे तो कहते हैं कि 72,000 नाड़ियाँ हैं, किंतु इनमें से 3 जो प्रधान नाड़ियाँ हैं उन पर हमें विशेष ध्यान देने और उन पर काम करने की आवश्यकता होती है। तो वो 3 नाड़ियाँ जो हैं वो आपकी इड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है। और इनको जागृत कर लिया आपने तो समझ लीजिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। आप ऊर्जा के प्रवाह को स्वयं जो है वो अनुभव कर पाएंगे, और वो प्रवाह अनुभव में आने के साथ साथ आपके अंदर और आपके आसपास जो भी वातावरण है उसको भी एक अच्छे वाइब्रेशन में लेकर आने का काम करेगा। तो इन 3 नाड़ियों पर जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे गंगौर सर, अब ये तो बहुत बड़ी बात है और सहस्रार चक्र और सारे चक्रों के ऊपर फोकस करना, लेकिन एक जो शुरुआती साधक है तो कहते कि श्वास का बड़ा महत्व होता है, तो श्वास क्रियाएं जो हैं इन साधनाओं में किस प्रकार से सहायक होती हैं? मैं शुरुआती साधक के लिए बोल रहा हूँ कि जो है यदि शुरुआत में यदि व्यक्ति साधना कर रहा है, उसका इंटरेस्ट उस एरिया की तरफ को बढ़ रहा है, अध्यात्म की तरफ को, तो श्वास का महत्व जैसे होता है तो उसको किस चीज़ का शुरुआत में ध्यान रखना चाहिए कृपया? जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है ना। जैसे ये बहुत समझने वाली बात है कि हम अध्यात्म की तरफ उम्र के किस पड़ाव में मुड़ रहे हैं। अच्छा। और बेहतर यही है कि यदि हम 7-8 साल 10 साल से पहले अगर अपनी यात्रा या अपने बच्चों को इस प्रकार से अगर हम प्रेरणा दें कि वो थोड़ा सा अष्टांगिक योग के बारे में जाने, यौगिक प्रक्रियाओं के बारे में जाने और अपने शरीर को समझने का प्रयास करें, तो उनके लिए बहुत सुगमता होगी कि इन प्रोसेसेस को आसन और प्राणायाम जैसे जो हमारे दो मुख्य पड़ाव पड़ते हैं आध्यात्मिक यात्रा में, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की और काम करने की आवश्यकता होती है ना। जब तक हम आसन, एक वो कहते हैं ना कि पतंजलि ने भी ये कहा है, स्थिर सुखम आसनम। तो अगर हम एक जगह स्थिर होकर आधे घंटे, पौने घंटे या 1 घंटे बैठ नहीं सकते हैं तो फिर हमारी यौगिक क्रियाओं या प्रक्रियाओं का शुरुआत होना भी मुश्किल होगा। तो पहले प्राणायाम सिद्ध करने से पहले आपको आसन को सिद्ध करना है। और प्राणायाम में भी जैसे कि मतलब कई योग गुरुओं को आप देखेंगे तो वो विभिन्न प्रकार के प्राणायाम आपको बताते हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज़ में या इन एक्सरसाइजेज में, इन प्रैक्टिसेस में जाने से बेहतर यही है कि हम प्राण को नियंत्रित करने के बजाय प्राण को सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव से और निष्ठा भाव से उसको अनुभव करें। जी। प्राण को नियंत्रित नहीं करना है। प्राण को या प्राणवायु को अंदर लेना या बाहर छोड़ना किसी प्रकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। यदि आध्यात्मिक यात्रा में हम सच्ची सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जो एक कहते हैं ना कि एक डायफ्रामिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, डीप लॉन्ग कॉन्शियस ब्रीदिंग, है ना। इस कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग को हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करें, और बाकी आपको कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम ये सब कुछ अगर करना है तो थोड़ा बहुत करते रहें साथ में साथ, मतलब 5-10 मिनट की एक्टिविटी इन सभी चीज़ों के साथ भी हो सकती है। जो भी हमारे 5 मुख्य प्राणायाम हैं उनको भी हम कर सकते हैं, उज्जाई, है ना। बट मुख्य अल्टीमेटली आपको जो चीज़ करनी है, जो चीज़ सीखनी है वो यही है कि आपने करना नहीं है, आपने होने देना है, आपने सिर्फ अनुभव करना है कि हो क्या रहा है। एक जो कि महत्वपूर्ण है सर उत्तराखंड के लिहाज से, उत्तराखंड में देवभूमि है, यौगिक माहौल है और योग नगरी ऋषिकेश आप परिचित है सर।
तो योग नगरी होने से और दैविक माहौल होने से या यौगिक माहौल होने से इस आध्यात्मिक विकास पर किस प्रकार से असर पड़ता है, और उससे भी महत्वपूर्ण जो है उत्तराखंड में इकोनॉमी जो सर्कुलेशन के लिए इस प्रकार के जो प्लेसेस हैं या आगे डेवलप किए जाने वाली जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार के महत्व की हैं, आप थोड़ा सा इस पर हमें बताइए सर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमालय और उत्तराखंड जी अध्यात्म के लिए एक महान तपस्थली रही है। आज से नहीं, शुरुआती दौर से ही। जी आज से जब से हम अगर देखें मानव सभ्यता का जो विकास पिछले 5000 साल में हुआ है, उन सभी पड़ावों पर आप ये महसूस करेंगे कि जो साधक थे वो हिमालय पर आकर अपनी तपश्चर्या करते थे और यहाँ पर ही ज्ञान प्राप्त करते थे। चाहे वो ऋषि विश्वामित्र हो, है ना, या कोई और ज्ञानी गुणी व्यक्ति हो, है ना, इवन महर्षि कश्यप भी आपके इसी हिमालय क्षेत्र में आकर ही उन्होंने आध्यात्मिक जो उपलब्धियां थी वो हासिल करी। तो ऋषि वशिष्ठ हो या इवन आप अगर देखें तो मतलब राजा भगीरथ, है ना, उनको भी जो अपना साध्य हासिल करना था उसकी भी उनको उपलब्धि इसी हिमालय भूमि पर ही हुई। गंगा अवतरण के लिए इसी उत्तराखंड और हिमालय को ही चुना गया। और गंगा अवतरण जो है वो मात्र एक भौतिक अवतरण ही नहीं था, वो आध्यात्मिक अवतरण था। गंगा जो है वो हमारी आध्यात्मिक वैतरणी के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया रही है उसकी भी एक गवाह रही है। अब अगर बात करूं मैं कि यहाँ पर सिर्फ जो अभी कंटेम्प्रेरी पीरियड में जिन जगहों पर आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर लोगों का आना जाना और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से जो है वो चलन थोड़ा बढ़ा है, लेकिन अध्यात्म भीड़ का विषय नहीं है। अध्यात्म देखा जाए तो आइसोलेशन और एक तपश्चर्या जो है वो एकांकी अगर की जाए, या तो आपको समान मनोस्थिति वाले लोग मिले जो आपकी यात्रा को और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हो और ज़रा सुगम बनाते हो, या फिर जो है वो आप निर्जन स्थान में अकेले रहते हुए तपश्चर्या करें। जैसे आप तपोवन के बारे में जानते होंगे, आप जो है वो बूढ़ा केदार के बारे में जानते होंगे, आप ओम पर्वत के बारे में जानते होंगे, आप कसार देवी मंदिर के बारे में जानते होंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं यहाँ पर जहाँ पर लोग आकर, और इवन महाअवतार बाबा जी के बारे में भी लोगों के अनुभव आए हैं ऐसे, जब उन्होंने बताया है कि भाई कुमाऊं में ऐसे कई जगह पर हैं जहाँ पर महाअवतार बाबा जी ने उन्हें दर्शन दिए हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगहें उत्तराखंड में हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत हैं, जहाँ पर हाई एनर्जी फील्ड आप जो है वो अनुभव कर सकते हैं। और ये एक ब्लेसिंग है भगवान भोलेनाथ की कि इस भूमि को एक देवभूमि इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर हर जगह आपको देवों की प्रेजेंस अनुभव में आएगी। और वो कहते हैं कि परिकल्पित देवत्व रूप में मानवता का विकास सत्य है। तो इस देवभूमि में यही हुआ है कि यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो इतना सहज और सरल है कि उसमें देवत्व का जो है वो प्राकट्य होता हुआ साफ नज़र आता है। आप यहाँ के लोगों का जो भोलापन या जो एक देवतुल्य व्यवहार है वो साक्षात आप अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गंगवार सर। और अभी दर्शकों से कि गंगवार सर ने जैसे कुछ कविताएं लिखने का शौक़ भी सर को है, तो उनकी कुछ किताबें सर खुद दिखाना चाहेंगे हमें। जैसे कि पहली बुक जो है गंगवार सर जी, लेखन टेक्निकल राइटिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत ही हो पाता है। तो एक ये मेरी पुस्तक है अनुभूति, जो मैंने 2016 में लिखी थी। इसमें काव्य रचनाएं हैं जी, और जी। लोगों का ये कहना है कि इसमें अनेकों ऐसी रचनाएं हैं जो कालजयी कही जा सकती हैं। जी। इसके साथ साथ एक समाज में जागृति लाने के लिए एक स्वराज संकल्प, यदि हम देखें तो हमने एक लंबा दासत्व का पीरियड
झेला है इस देश ने। जी जी। और छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महात्मा गांधी तक एक ही शब्द आप सबसे सुनेंगे और वो था स्वराज। इसमें तिलक और भगत सिंह का भी नाम आप जोड़ सकते हैं। तो हर क्रांतिवीर ने, हर महापुरुष ने स्वराज में कुछ ना कुछ अपनी आहुति ज़रूर दी है। तो उसको याद रखते हुए मैंने ये पुस्तक स्वराज संकल्प जो है वो 2021 में लिखी हुई थी। तो ये दोनों पुस्तकें ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि ये पहली रचनाएं हैं मेरी। जी सर। और प्रयास किया है मैंने कि इन दोनों ही पुस्तकों में समाज से और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो हैं वो लोग जो हैं उनसे परिचित हों। जैसे स्वराज संकल्प में भी मैंने एक लेख है मेरा जिसका नाम है अति मानव का प्राकट्य। तो क्या आध्यात्मिक यात्रा में अड़चनें आती हैं, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम अपने प्रहरी स्वयं बनकर रहें, कि कोई नकारात्मक भाव, कोई नकारात्मक धारणा हमारे मन में प्रवेश न कर पाए। तो ये पुस्तकें जो हैं वो यही एक प्रयास था कि लोग धर्म, अध्यात्म और सामाजिकता को समझ सकें। सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी दोनों बुक्स जो हैं एक गद्य में है और एक पूरी पद्य में है ना। तो मैं दर्शकों से भी चाहूँगा कि बुक स्टोर्स पर ये काफ़ी आसानी से अवेलेबल हैं और आप इन बुक्स को ज़रूर चूज करें अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए। और गंगवार सर का मैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और गंगवार सर ने हमारे दर्शकों को अपने ज्ञान, अपने योग और जो आध्यात्म की उन्होंने जो हमें बताया है उससे अनुग्रहित किया। और इसके बाद आगे भी हम सर का स्वागत करेंगे कि वो कुछ जैसे टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट भी हैं सर, तो उस फील्ड में भी हम चाहेंगे सर से कि आपका मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता रहे। तो गंगवार सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निकी जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इस चर्चा के लिए आज आमंत्रित किया। और उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को भी आज जो बातें हुई हैं वो पसंद आएंगी और उससे एक नई प्रेरणा उनको मिलेगी। धन्यवाद। 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 ठीक है।